अब आज हम लोग का टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले कुछ कॉन्सेप्ट को नोट करिए। पहले नॉर्मल आई मतलब जिसको चश्मा नहीं है, नॉर्मल आई है, सही ढंग से देख पाता है। तो फॉर नॉर्मल आई आप लोग सुने होंगे बचपन में कि जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है। फार पॉइंट इंफिनिटी है मतलब आराम से चांद तारा सब दूर दूर तक देख पाता है। फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई, चांद तारा सब साफ साफ दिख रहा है, इंफिनिटी तक सब क्लियर दिख रहा है, फार पॉइंट। और नियर पॉइंट जहां साफ साफ नजदीक देख पाता है किसी नॉर्मल आई के लिए, शायद सुने होंगे, इसको डी बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर। डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसको बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट लीस्ट डिस्टेंस माने क्या, दूरी। तो 25 सेंटीमीटर सबसे नजदीक आप किसी चीज को क्लियरली कितना पे देख पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर पे कोई भी नॉर्मल आई। और दूर है इंफिनिटी, तो फार पॉइंट इंफिनिटी है, नियर पॉइंट डी 25 सेंटीमीटर है। 25 से इंफिनिटी के बीच में सब क्लियर दिखता है नॉर्मल आई को। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है, थीटा। विजुअल एंगल इट इज एंगल सबटेंडेड, एंगल जो बनाता है सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। ऑब्जेक्ट से जो रे निकलता है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है इस चैप्टर में, सोर्स ऑफ लाइट है। ऑब्जेक्ट क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकला और वो लाइट आंख के अंदर आया, तो आंख पे वो लाइट कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को बोलते हैं विजुअल एंगल। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये आई बॉल है, आई बॉल, ये आप देख रहे हैं मतलब कि आई हो गया एक तरह का। तो आई है आपका जो कि आई बॉल है। पीछे सब सुना होगा रेटिना है, पीछे रेटिना है और आगे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आई हो गया, पीछे रेटिना होता है, रेटिना पे लाइट आता है, इमेज बनता है रेटिना पे, तो आप देख पाते हैं, सुने होंगे। तो पहले यहां कॉन्सेप्ट क्या चीज है कि मान लीजिए आंख के सामने, अब ये हो गया आंख, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए। और मान लेते हैं यू डिस्टेंस पे है, आंख से यू दूरी पे, यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आंख से। अब ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, लाइट। इस ऑब्जेक्ट से यहां पे ऐसे लाइट निकालिए, ऐसे कॉन्सेप्ट देखिए, आंख के अंदर चला गया, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। अब यहां पे आंख के अंदर ए डैश बी डैश इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बना ए डैश बी डैश रेटिना पे, तभी आप देख पाते हैं। अब यहां पे अगर ये एंगल है थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल होगा थीटा, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है ऑप्टिकल सेंटर पे, आप सुने होंगे। ये आंख का कॉन्वेक्स लेंस है आई का, आई के आगे कॉन्वेक्स लेंस होता है, और आई एक बॉल है एक तरह का, और अंदर उसके भीतर रेटिना होता है, समझ रहे होंगे। तो ये बायोलॉजी आप जानते होंगे। अब यहाँ पे थीटा एक्चुअली छोटा है, तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस थीटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग का जो आंख है विजुअल एंगल रिकॉर्ड करता है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि द आई और ब्रेन, जो भी बोलिए, क्योंकि आई एक्चुअली ब्रेन से कनेक्टेड है, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व्स से ब्रेन से कनेक्टेड है। तो हम लोग का ब्रेन जो है, जो आई है, द आई और ब्रेन रिकॉर्ड, जब आप देखते हैं तो क्या रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड विजुअल एंगल। अब कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो आंख है, जो ब्रेन है, वो रिकॉर्ड करता है विजुअल एंगल को।
क्या है भाई मतलब, आइए समझते हैं। ये मान लीजिए आपका आंख है, आगे कॉन्वेक्स लेंस है आपके आंख का, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट निकला और इसका इमेज बन गया रेटिना पे। अगर ये एंगल अभी थीटा मान रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा, यही थीटा को ब्रेन रिकॉर्ड करता है और उस हिसाब से बताता है कोई चीज कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को दूर ले जाइए, आंख से दूर ले जाइए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा दूर ले जाइए। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे लाइट आप निकाल के ऐसे ले गए। अब बताइए ये जो थीटा है, ये जो एंगल है थोड़ा कम हो गया ना, ये एंगल जो है ये एंगल कम हो गया जब ऑब्जेक्ट दूर गया, और एंगल जब कम हो गया तो ब्रेन को वो दिखेगा भी छोटा, आंख को दिखेगा भी छोटा। अब इस ऑब्जेक्ट को और दूर ले जाइए, आंख से और दूर ले जाइए, तो कॉमन सेंस है कि फिर ऐसे कॉन्सेप्ट आप ऐसे बढ़ाएंगे। अब ये एंगल और छोटा हो गया, ये छोटा तो इधर वाला वर्टिकली अपोजिट ये छोटा, तो रेटिना पे जो ए डैश बी डैश बनना है वो छोटा बनेगा, तो हम लोग का ब्रेन जो है उस चीज को छोटा दिखेगा। कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज आप देख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज, अगर एरोप्लेन देख रहे हैं, एरोप्लेन मान लीजिए अभी आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, रनवे पे खड़े हैं और एरोप्लेन, बड़ा सा एरोप्लेन देख रहे हैं। अब वो एरोप्लेन आपको बड़ा दिख रहा है अभी, क्यों? क्योंकि विजुअल एंगल जो अभी आ रहा होगा वो बड़ा आ रहा होगा। अब एरोप्लेन आपसे दूर जा रहा है, तो एरोप्लेन जब आपसे दूर जा रहा है तो वही एरोप्लेन आपको छोटा दिखेगा। क्यों छोटा दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे यू बढ़ते जाएगा। एरोप्लेन अगर आपसे दूर जा रहा है तो यू बढ़ते जाएगा, और यू बढ़ते जाएगा तो थीटा कम होते जाएगा। अब ब्रेन रिकॉर्ड करता है थीटा को, थीटा कमेगा तो हम लोग का ब्रेन को वही छोटा दिखेगा। एरोप्लेन बहुत दूर चला गया तो कॉमन सेंस आपको एकदम छोटा दिखेगा, तो एरोप्लेन थोड़ी ना छोटा सच में हो गया, वो तो आपको छोटा दिख रहा है। क्यों छोटा दिख रहा है? क्योंकि विजुअल एंगल कम पड़ गया। क्लियर? तो ये होता है विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट, एक और बात याद रखिए, उसके बाद हम मेन मुद्दा पे आएंगे। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द मैक्सिमम विजुअल एंगल इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट डी क्या था? 25 सेंटीमीटर। आंख को कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा कब दिखता है? जब वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, मतलब यू को डी के बराबर कर दीजिए। अगर किसी वस्तु को अब आंख से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर रखिएगा तो वो वस्तु आंख को सबसे बड़ा दिखेगा। फिर उसको जैसे जैसे पीछे ले जाइएगा 25 सेंटीमीटर से तो थीटा कमेगा, तो थीटा कम होगा तो कॉमन सेंस से थीटा कम होगा। समझ में आ रहा होगा? ये ऐसे थीटा कम होगा तो फिर ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा, आपको उसका साइज छोटा दिखेगा। तो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम को अल्फा मानता है, अल्फा, एनसीईआरटी। मैक्सिमम विजुअल एंगल जो थीटा है उसको अल्फा माना जाता है, मतलब थीटा मैक्स एक तरह का। ये मैक्सिमम थीटा है जो आंख में आ सकता है, मैक्सिमम थीटा को अल्फा माना जाता है। और ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये कब होता है? जब यू क्या है? डी। ये एकदम रट लीजिए कि मैक्सिमम विजुअल एंगल, आंख को कोई चीज सबसे बड़ा कब दिखता है, तो ये एक तरह का ए बी बाई डी, अल्फा। अल्फा एक तरह का क्या हो गया? थीटा मैक्सिमम हो गया। थीटा मैक्सिमम, थीटा क्या है? विजुअल एंगल। ठीक है, तो इसको एकदम याद कर लीजिए। यू के जगह पे डी लिख दिए, 25 सेंटीमीटर। क्या है फोर्थ कॉन्सेप्ट? देखिए 3 तक हो गया। फोर्थ है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? बोलिए। एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप अभी पढ़ाएंगे। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। अब जैसे मैग्नीफाइंग पावर किसी माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटा चीज को देखने के लिए, अभी वही पढ़ाएंगे आज। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब आमतौर पे आप देखे होंगे बुक स्टोर में मिलता है। जैसे ही हाथ, अगर हाथ का रेखा को देखना है, जैसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप रखिएगा थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अब मान लीजिए कोई सिंपल माइक्रोस्कोप है, अभी उसको पढ़ाएंगे डिटेल में, पहले सुनते रहिए, अभी पहले सुनिए ध्यान से जो बोल रहे हैं, सब पढ़ाया जाएगा अच्छा से। अब कोई माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटा छोटा चीज को बड़ा करके देखने के लिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू नियरर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज।
नियरर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू नियरर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज। कोई छोटा छोटा चीज है जो पास में है उसको बड़ा करके देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्नीफाइंग पावर मान लीजिए हम बोलते हैं 8 है, इसका मतलब क्या, अगर उस माइक्रोस्कोप को आप यूज कीजिएगा तो 8 गुना बड़ा दिखेगा। 8 है मैग्नीफाइंग पावर तो 8 गुना बड़ा दिखेगा। 10 है मैग्नीफाइंग पावर तो 10 गुना बड़ा दिखेगा। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 200 होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 200 है तो 200 गुना बड़ा दिखेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सुने होंगे, दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है। क्या बोले माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप बोलिए इज यूज्ड टू व्यू, व्यू माने क्या, देखना, स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज। तो चलिए इसका क्या है भाई मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल माने क्या, आंख पे जो रेज एंगल बना रहा है, आंख पे जो रेज एंगल बना रहा है, विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल ऑफ इमेज, विजुअल एंगल ऑफ इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट, विथ इंस्ट्रूमेंट, देखिए बोल के दिख रहा नहीं तो सुन लीजिए, विजुअल एंगल ऑफ इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट। अगर नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं, लिख लीजिए, विजुअल एंगल ऑफ इमेज विथ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, समझाएंगे सब, ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट इंस्ट्रूमेंट। इसी को एम्स को डिनोट करते हैं बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा बोलते हैं। अब देखिए यहां पे खेल क्या है, खेल है, पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यहां पे क्या करता है भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई मान लीजिए आपका आंख ऐसे बना दी, अभी समझाने के लिए, यही ऐसे बनाया जाता है, सारा बुक ऐसे ही बनाएगा। आई है आपका, अभी यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, इससे मान लीजिए रेज आया, ठीक है, चलिए रेड कलर से बना के समझाते हैं। पहले आपका आंख है, वस्तु है, रेज आया, मान लीजिए वस्तु को डी पे रखे हैं अभी, तो जो रेज आया वो एंगल बनाया अल्फा। अल्फा आप समझ गए होंगे, अल्फा क्या है भाई, तो मैक्सिमम विजुअल एंगल। कब होता है मैक्सिमम विजुअल एंगल? जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं डी पे, डी का मतलब कितना, 25 सेंटीमीटर पे, तो अल्फा होता है ए बी बाई डी। पहले इसको याद कीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे यू डी ले लिए थे। अब क्वेश्चन है कि हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रख दिए, कॉन्वेक्स लेंस रख दिए, क्या चीज के बीच में, ऑब्जेक्ट और आई के बीच में। अब होता क्या कि आई पे डायरेक्टली अब रेज नहीं आएगा, अब रिफ्रैक्शन होगा। कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगा, अब सीधे कैसे आंख में आएगा, पहले वो लाइट जाएगा लेंस में, और लेंस में रिफ्रैक्शन होगा, फिर आई में आएगा। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जब लाइट ऐसे गया, अब फिर रिफ्रैक्शन होके गया, ये देखिए, ये देखिए, ये एंगल बढ़ गया। अब जो एंगल बढ़ गया कब, जब इंस्ट्रूमेंट आ गया, इसी को बोलते हैं बीटा। अब ये आपको यहां वर्चुअल इमेज दिखेगा, ए बी का ए डैश बी डैश। पहले रफ में समझिए, रफ में समझा रहे हैं, इसको फेयर करेंगे बहुत अच्छा से। पहले रफ में समझिए, फील करिए कि पहले जब विदाउट इंस्ट्रूमेंट, जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तब रेज आ रहा था मान लीजिए अल्फा एंगल पे। अब जब इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, सिंपल माइक्रोस्कोप लगा दिए, अब रिफ्रैक्शन हुआ और एंगल बढ़ के आंख पे आ रहा है, अब एंगल बीटा बढ़ के आ रहा है। तो एंगल जब बढ़ गया तो हम लोग को वर्चुअल इमेज बड़ा दिखने लगता है। कैसे? सिंपल माइक्रोस्कोप, पहले हाथ का रेखा छोटा दिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप लाएंगे तो यही बड़ा दिखने लगेगा, 8 गुना बड़ा। कैसे हो रहा है ये? क्योंकि विजुअल एंगल बढ़ जाता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बड़ा कैसे कोई चीज दिखने लगता है? जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग लाते हैं ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में, तो कोई विजुअल एंगल बढ़ जाता है, यही समझना है, विजुअल एंगल बढ़ जाता है। तो यहाँ विजुअल एंगल बढ़ गया तो हम लोग के ब्रेन को बड़ा दिखने लगता है। अब मान लीजिए कि जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे थे तो 2 डिग्री एंगल बना रहा था आंख पे, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री मान लीजिए, अल्फा को 2 डिग्री मान लीजिए जब डी पे रखे हुए हैं। अब यही जब इंस्ट्रूमेंट ले आए, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कॉन्वेक्स लेंस, तो एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया, बीटा हो गया। अब मान लीजिए बीटा हो गया 16 डिग्री, तो आप बताइए मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया? 8। इसका मतलब वही चीज आपको 8 गुना बड़ा दिखने लग रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन से विजुअल एंगल बढ़ गया आंख पे, और विजुअल एंगल बढ़ गया तो बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, पहले इसको नोट करिए।
हो गया हाथ। चलिए अब यहां पे देखिए ई कॉन्सेप्ट याद कर लिए, 1 2 3 और 4। तो बताइए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है? विजुअल एंगल को बढ़ा देना। ये रफ था। विजुअल एंगल को बढ़ा देना। आंख पे जो रिफ्रैक्शन से रेज आता है वो बढ़ के आता है, और एंगल बढ़ के आता है तो हम लोग को ब्रेन को बड़ा दिखता है, वही विजुअल एंगल है। एंगल एट आई, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलता है आंख पे क्या है, ठीक है, एंगल बनाता है, वही आपका विजुअल एंगल है। बीटा बाई अल्फा। मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, लिख लीजिएगा। मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अब आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ये जस्ट एक कॉन्वेक्स लेंस है, छोटा फोकल लेंथ का, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप बताए थे ना क्यों यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू नियरर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज। जो हम लोग के आसपास ऑब्जेक्ट है छोटा सा, उसको बड़ा करके देखने के लिए, नियरर ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज को बड़ा करके देखने के लिए। तो इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 केस होता है। द इमेज, ठीक है, द ऑब्जेक्ट, पहले लिख लीजिए, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द फोकस। या तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, समझाएंगे अच्छा से, फोकस, और एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ, लेस देन फोकल लेंथ। और जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे लेंस के सामने तो इमेज बनेगा, रिफ्रैक्शन होके, जाहिर सा बात है। तो द इमेज इज फॉर्म्ड। अब इमेज कैसा बनता है तो ये भी जानिए, वर्चुअल बनता है। 10th में पढ़े होंगे कॉन्वेक्स लेंस का 5th और 6th केस, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, 5वां और 6ठा केस। 6ठा केस में जब फोकस पे रखते थे तो इमेज इन्फिनिटी पे बन जाता था। बना के दिखाएंगे, अभी नहीं अगर याद है तो अभी समझाएंगे। द इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, या तो इन्फिनिटी पे और एट डी। तो इमेज जो है ना, 2 केस है इसमें, ये तो समझ गए होंगे। एक बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे, और एक बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस के अंदर, विद इन फोकस, और एक बार इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे और एक बार डी पे। तो 2 केस है यहाँ पे। तो यहाँ पे द इमेज इज फॉर्म्ड इन 2 मोड्स। मोड्स का मतलब तरीका, 2 मोड पे इमेज बनता है। जो पहला मोड है इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड। नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड, इसमें इमेज कहां बनता है? इन्फिनिटी पे। द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसका एक और नाम भी है, इस मोड का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्स्ड आई पोजीशन, रिलैक्स्ड आई पोजीशन मोड बताते हैं। देखिए, जब कोई चीज इन्फिनिटी पे बनता है, जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा और आपका आंख देखेगा, तो आपका आंख का जो मसल्स है, सिलरी मसल्स, नाम सुने होंगे, रिलैक्स होता है। तो जब इन्फिनिटी पे बनता है, किस मोड में? नॉर्मल एडजस्टमेंट मोड में, तो बोलते हैं भाई कि रिलैक्स्ड आई है। और यही सेकंड केस जब पढ़ाएंगे, अभी रुक जाइएगा, करिएगा बात, पहले इसको करिएगा तो अच्छा से, फिर उसके बाद लेकिन हमको लिखने दीजिए, समझाने दीजिए। इसी में पोजीशन यहां लिख दो,
पोजीशन मोड, पोजीशन मोड। इसी में फिर हम लोग सेकंड केस आएंगे थोड़ा देर के बाद, डिस्टिंक्ट विजन मोड। दो मोड होता है, डिस्टिंक्ट विजन मोड मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में 2 केस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 केस। पहले तो याद कर लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप में कितना केस? 2। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितना केस? 2। पहला केस में इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। दूसरा केस में इमेज कहां बनेगा? डी पे। डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। तो डिस्टिंक्ट विजन मोड में जो इमेज है, द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी और इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेन्ड। अब देखो भाई, कोई चीज नजदीक 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा आंख से, तो आंख कॉमन से नजदीक का चीज देखोगे तो आंख दुखता है, तो इसको स्ट्रेन्ड, स्ट्रेन्ड माने आंख का मसल स्ट्रेन कर गया, दुख रहा है, तो स्ट्रेन्ड आई पोजीशन मोड बोलते हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे आई बॉल है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहां पे मसल्स होता है सिलरी मसल्स, ये यहां पे सिलरी मसल्स होता है। अब जब दूर का चीज देखते हो ना, तो ये सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होता है। इन्फिनिटी का चीज, अब तुम रात में छत पे चल जाओ और घंटों घंटा चांद तारा देखो, चांद को देखो, तारा को देखो, आंख नहीं दुखेगा, क्योंकि दूर का चीज देखते हो तो सिलरी मसल रिलैक्स्ड होता है। लेकिन यही बोलेंगे 2 घंटा पढ़ लो, तो बोलोगे सर ब्रेन, सर में दर्द हो रहा है, आंख दुख रहा है, क्यों? क्योंकि जब पास का चीज देखते हैं तो ये सिलरी मसल जो है ये नजदीक आ जाता है। ये देखो यहां से ऐसे आ जाता है और ये लेंस मोटा हो जाता है, ये लेंस मोटा हो जाएगा ऐसे। ये लगातार इस लेंस का, जो आंख का लेंस है, उसका फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। जब हम लोग जैसे जैसे अलग अलग चीज को देखते हैं, अलग अलग दूरी का चीज को देखते हैं, तो पास का चीज जब देखते हैं तो स्ट्रेन आ जाता है, आंख दुखने लगता है नजदीक का चीज, और दूर का चीज देखने पर रिलैक्स होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्ट्रेन्ड आई पोजीशन मोड और इसका रिलैक्स्ड आई पोजीशन मोड। अब आराम से देखो डायग्राम, हम लोग को निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, हम लोग को निकालना है द मैग्नीफाइंग पावर दोनों केस में। द मैग्नीफाइंग पावर, अभी हम पीछे बताए थे कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है बीटा बाई अल्फा, और हम बताए थे तुमको कि अल्फा याद कर लो ए बी बाई डी, मैक्सिमम विजुअल एंगल। पीछे समझाए थे ना, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट। अब बीटा, अब इसको देखो ध्यान से देखना, अगर 10th में फिर नहीं देखे हो तो। कॉन्वेक्स लेंस है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, लेट अस सपोज, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां फोकस पे पहला केस में ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, फोकस पे। तो सब जानते हो, 10th में भी पढ़े होगे कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहां बनता है भाई? तो इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो पहले ऐसे कर लेना, इमेज अब यहां पे काट के बहुत दूर इन्फिनिटी पे बनेगा, ध्यान से समझो। अब यहां से इसको डार्क कर दो, ध्यान देना कैसे डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दिया, और यहाँ पे कहीं पे तुम यहाँ पे अपना आई रख दो, आई। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे भी समझाते हैं थोड़ा देर पहले कि कैसे एंगल बढ़ जाता है। तो पहले सोचो कि ये ऑब्जेक्ट होगा, आंख होगा, बीच में कोई चीज नहीं होगा, तो एंगल अल्फा। फिर ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में यंत्र आ गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया। अब जो आंख पे एंगल बनेगा ये होगा बीटा, यही समझना है, बीटा, और ये दूरी हो जाएगा फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ। ठीक है, इमेज, अब एरो दे दो, एकदम ध्यान से देखो, धीरे धीरे पढ़ाई करो कि जब ऑब्जेक्ट और आई के बीच में इंस्ट्रूमेंट आ गया, सिंपल माइक्रोस्कोप आ गया, तो अब बोलते हैं कि एंगल बीटा, और बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए बी बाई एफ। अब ए बी कैंसिल हो गया, तो ध्यान से देखोगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया डी बाई एफ, पहला आंसर आ गया डी बाई एफ। अब फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतने ज्यादा होगा, इसीलिए लिखा हुआ है शॉर्ट फोकल लेंथ। जितना शॉर्ट रखोगे फोकल लेंथ, कम रखोगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, उतना ही मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा आएगा। डी क्या है? 25 सेंटीमीटर। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो मैग्नीफाइंग पावर बताओ, तो 25 बाई 2 12.5, मतलब कि जो इमेज है यहाँ पे कट कट के बाहर यहाँ बनेगा इमेज, और वो इमेज तुमको 12.5 गुना बड़ा दिखेगा।
ठीक है, तो पहले इस केस को नोट कर लो, वीडियो पॉज करके पहले इस केस को नोट करो, रे डायग्राम ठीक से बनाना। चलो चलो सेकंड केस में तुम देख क्या रहे हो, सेकंड केस में कि भाई ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाते हैं, रुक जाओ क्योंकि अभी इमेज भी बनाना है, थोड़ा नीचे बनाते हैं। चलो ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहां पे पहले ही से तुम बना सकते हो आई तो बना ही लो सेंट्रल लाइन पे, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट बताए थे शुरू में। अब देखो यहाँ फोकस है, अब ऑब्जेक्ट देखो, जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको विद इन फोकस रखे, फोकस के अंदर रखे, यही लिखा हुआ है एट ए डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो तुम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हो यू, ये कम है फोकल लेंथ से। तो एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, फोकस पे, फर्स्ट फोकस पे, और एक बार रख रहे हैं अंदर, फोकस के अंदर, ठीक है। अब यहां पे हम क्या चाहते हैं भाई कि देखना, हम कैसे रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, जानबूझ के पहले ही हम ऐसे कर लेते हैं ताकि गलत नहीं हो, तुम लोग सीखना। और हम पहले ही समझ गए कि हमको यहां पे चाहिए भाई ए डैश बी डैश। देखो इसमें ए डैश बी डैश नहीं दिख रहा क्योंकि ए डैश बी डैश इसमें कहा है इंफिनिटी पे, ये कट के बहुत दूर बनेगा, इंफिनिटी मैंने अच्छा खासा दूरी पे बनेगा, तो इसमें इमेज नहीं दिख रहा था ए डैश बी डैश क्योंकि इंफिनिटी पे था, उसमें दिख रहा है। इसमें हम लोग को इमेज कितना दूरी पे बनाना है, डी पे 25 सेंटीमीटर लेंस से। और याद रखना ये भी यहाँ बना देते हैं आंख, लेकिन आंख बहुत क्लोज होता है लेंस के, द आई इज कॉमन से, आंख तो एकदम ऐसे रहेगा ना लेंस से सट के, वो तो कॉपी में ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन याद रखना आई इज वेरी क्लोज टू द लेंस, ये एकदम लगभग ये दूरी एकदम नेग्लिजिबल है। वो फिगर को नीट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन आई इज ऑलवेज क्लोज टू द। अब तुम मान लो दूरबीन ही यूज कर रहे हो, दूरबीन बाइनोकुलर, तो तुम ऐसे थोड़ी देखोगे, पास ही रखोगे ना आंख उसके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करो तो ऐसे थोड़ी देखोगे, पास ही रखोगे आंखों को, ठीक है। तो आई तो कॉमन सेंस है कि लेंस के क्लोज होता है। अब यहां से चलो ऐसे कर दिए, अब यहां से रे कंप्लीट करते हैं, रे डायग्राम। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर गया और एक रिफ्रैक्शन से ऐसे चला गया, 10th में पढ़ोगे ये। अब पीछे मिलाने से इमेज बन गया, तो यही ए बी का इमेज है। अब आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में यंत्र आ गया, तो अब जो एंगल है वो किस एंगल पे आया होगा, बीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या बताए थे, बीटा बाई अल्फा। अल्फा याद किए हो, ए बी बाई डी, और बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी। इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस इस बार यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ए बी कैंसिल हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर आ गया डी बाई यू, ठीक है, डी बाई यू। अब फ्रॉम लेंस फॉर्मूला देखो, तो तुम लोग को याद है लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 1/f। अब इमेज डिस्टेंस पुट करो माइनस डी, क्योंकि देखो ये ऑप्टिकल सेंटर है ओरिजिन, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इमेज का दूरी जो लेंस से है वो कितना है, माइनस डी, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस डी। और माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि u के जगह माइनस यू रखेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करो। तो यहां पे u भी इस तरफ है, तो u के जगह रखेंगे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या आ गया, 1/u को छोड़ो, इसको इधर लाओ, 1/d, क्योंकि माइनस था ना तो प्लस हो गया, 1/d प्लस 1/f। तो 1/u इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/f। इसको पुट कर दो, इसको इसमें पुट कर दो, तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर क्या था जी, d बाई यू। देखो यहाँ पे d बाई यू, d को छोड़ दो, 1/u के जगह पुट करो 1/d प्लस 1/f। जैसे ही इसको पुट करोगे तो d बाई डी 1 हो जाएगा और d बाई f हो जाएगा, 1 प्लस d बाई f, ये खत्म हो गया। अरे देखे दिख रहा है ना तुम लोग को, देखो
यहाँ पे सब दिख रहा है, एक बार फिर से बोल दे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला। 1/f अपने जगह पे v के जगह रख दिए माइनस डी, u के जगह माइनस u, तो माइनस माइनस प्लस। यहां से हम लोग 1/u निकाल लिए। देखो यहाँ पे सुन लो, नहीं दिख रहा तो 1/u हो गया, 1/d इधर आया प्लस 1/f, इसको हम लोग पुट कर दिए इसमें, तो d तो अपने जगह पे 1/u के जगह रख दिए, 1/d प्लस 1/f, d अंदर ले जाओ तो d/d 1 हो गया और d/f हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या चाहिए आया था, मैग्नीफाइंग पावर d/f, इसमें मैग्नीफाइंग पावर आया d/f और इसमें मैग्नीफाइंग पावर आया 1 प्लस d/f, ज्यादा है, मतलब इसमें ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है, इस मोड में ज्यादा दिखेगा। मोड माने क्या, एडजस्ट करते हैं हम लोग। तो एक बार ऐसा एडजस्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के कि ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए और इमेज इन्फिनिटी पे बन जाए, और एक बार हम लोग ऐसा एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ जाए और इमेज डी पे बन जाए, ठीक है, इमेज डी पे बन जाए। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला हुआ, नॉर्मल एडजस्टेड मोड में हुआ d/f, m इज इक्वल टू d/f, और डिस्टिंक्ट विजन में क्या हुआ 1 प्लस d/f, एकदम याद कर लो इसको, ठीक है। तो आज इसको पहले तुम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का नोट को अच्छा से नोट कर लो और इस कॉन्सेप्ट को 2 बार देख लो नोट करने के बाद कि क्या होता है विजुअल एंगल, क्या होता है अल्फा, क्या होता है बीटा, m क्या होता है, कैपिटल M क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। बाय बाय।